आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्ती है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शलजम पालक की रेसिपी कि अक्सर बच्चे जो है वो शलजम खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। आज की जो सब्जी बनाएंगे ना शलजम पालक, यकीन करें बच्चे मांग मांग के खाएंगे और एक चपाती की जगह 2 चपातियाँ खा जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही चटपटी सी सब्जी की रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बना रहे हैं शलजम पालक की मज़ेदार सी चटपटी सी सब्जी की रेसिपी। यकीन करें जो भी खाएगा रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इस सब्जी को कैसे बनाया। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी चटपटी सी सब्जी को। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस मज़ेदार सी सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने पालक ली है जो कि हमारे पास आधा किलो है और इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो कुछ इस तरह से जो है वो नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर जब पालक कट हो जाएगी तो हम इसे किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। तो पालक को बाउल में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा पानी में, क्योंकि इसकी जो मट्टी वगैरह वो अच्छी से निकल जाए। इसके साथ हमने ले लिए हैं शलजम, जिसे गोगलू भी कहते हैं, और ये हमने लिए हैं आधा किलो और इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और नाइफ़ की मदद से कुछ इस तरह से हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से पीसेज में हम इन्हें कट कर लेंगे। पीसेज जो है वो हम ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे। इसी तरह से जो है वो सभी हम शलजम कट कर लेंगे। तो सभी शलजम कट करके मिलते हैं। लीजिए, माशाल्लाह से शलजम की अल्हम्दुलिल्लाह से कटिंग हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक बर्तन में हमने पानी को बॉईल कर लिया था और इसमें पालक हमने ऐड कर दी है और इसके साथ जो है हम शलजम भी शामिल कर देंगे। अब मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक और अब 5 से 6 मिनट तक बॉईल आने देंगे ताकि शलजम जो है वो 90% तक गल जाए। तो फाइनली यहाँ पर अब हम आपको चेक करवा देते हैं माशाल्लाह से शलजम जो है वो कितने गल चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हाथ की मदद से जो है ये टूट रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर एक बर्तन में हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके साथ ऐड किया है हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून कॉलवंजी ऐड करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और अब जो है हल्का से इन दोनों को करकरा लेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे जी हम प्याज, जो कि हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के थे, जिन्हें चॉप सा या रफली सा कट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपके पास हरा प्याज है तो आप वो ज़रूर ऐड करिए, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। हमारे पास नहीं था तो हम स्किप कर रहे हैं। जब इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे मज़ेदार टेस्ट के लिए, बहुत टेस्टी से लगते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स करेंगे और हल्का सा जिंजर गार्लिक को भून लेंगे जब तक खुशबू नहीं आ जाती। अब इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया, जो कि हमारे पास 1 टेबल स्पून है, और धनिया पाउडर वो भी 1 टेबल स्पून है। तो इन्हें ऐड किया है। इसके साथ ऐड करेंगे हल्दी, जो कि हाफ टेबल स्पून है, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और इसके साथ शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो अब मिक्स करेंगे और मसाले को हल्का सा भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब भून जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के थे और इन्हें रफली सा कट किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा अब हमने भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी अच्छे से भून जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और ऊपर से कवर करेंगे 1 मिनट तक ताकि जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएँ अच्छी तरह से। तो फाइनली यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भून भी चुका है, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे जी पालक और गोंगलू इस तरह से। तो यहाँ पर पालक और गोंगलू हमने ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब जो है वो हम ऊपर से कवर करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक। तो फाइनली यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से हमारा ये पालक गोंगलू या कहें आप शलजम बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ तैयार हो रहे हैं। एक दफ़ा से मिक्स करेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें ऐड कर देंगे नमक। एंड स्टेज पर नमक ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से मिक्स करेंगे और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी सी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो अब जो है इस मज़ेदार सी पालक शलजम की सब्ज़ी की हम भुनाई करेंगे लगभग 6 से 7 मिनट तक ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए।
ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और जो बड़े पीसेस होंगे शलजम के यानी कि गोंगलू के, इसे हम छोटे कर लेंगे कुछ इस तरह से चम्मच की मदद से। तो यहाँ पर मिलते हैं जी 5 से 6 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है सब्ज़ी की, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, ऊपर से कवर करेंगे और फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो लीजिए माशाल्लाह से एकदम टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटपटी सी शलजम पालक की रेसिपी एकदम बनकर तैयार है। इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, एकदम चटपटी है और बहुत ही फ्लेवरफुल सी। यकीन करें एक दफ़ा से जब आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो बच्चे और बड़े मांग मांग के खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह से जब आप मेरे तरीके से इस मज़ेदार सी पालक शलजम की सब्ज़ी को बनाएंगे ना तो आप हमेशा से इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट में अपना राय दीजिए कि आपको मेरी इजी सी पालक शलजम की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।